स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपकी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए जो है हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो कंटेंट वगैरह लेकर आते रहते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाने के बाद ये सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, जिससे कि एक प्रॉपर टाइमिंग में आप किसी भी एनआईएस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आज हम फिज़िक्स के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे और देखिए, फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कह सकते हैं कि ये मैथ का भाई है ये, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे होते हैं और थ्योरी सेक्शन भी होता है। तो ऐसे हम कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। साथ में हम लोग ये भी नोट करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पैटर्न या क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होने के चांसेस होते हैं और ये किन टॉपिक पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे कि आप उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें और अपनी तैयारी में उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकें। बाकी अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे फिजिक्स का, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां वेरी अफोर्डेबल फ़ी पे आपको पूरा सिलेबस फिजिक्स का करवाया जाता है। और पैसा केवल एक गुरु दक्षिणा है जो मैं ले रहा हूँ, और सिलेबस ऐसा वैसा नहीं होता, काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, जिसमें आप बड़े इजीली 80% तो स्कोर कर ही सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अप्रैल 2022 का। हम लोग चर्चा सबसे पहले करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, फिजिक्स का जो कोड होता है वो 312 यानी 312 होता है, राइट। आगे हम लोग चलते हैं अगर, तो 80 मार्क्स का ये पेपर होता है और 3 घंटे आपको समय दिया जाता है, लेकिन समय कैसे बीत जाता है आपको नहीं पता चलेगा, इसीलिए आपकी स्पीड जो है बनी रहनी चाहिए। इसमें आपसे सेम पैटर्न जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था और बायो में बताया था कि शुरुआती के जो 10 सवाल होते हैं वो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें एक सही जवाब होता है। और बाकी के जैसे जैसे आप नंबर बढ़ते जाएंगे तो मार्किंग के हिसाब से 2 मार्क्स है ना, 1 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे करके बढ़ता जाता है। शुरुआत करते हैं हम सवाल के यहाँ से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस को दिखाऊँ यहाँ पे, तो कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज डज नॉट पर्टेन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित नहीं है। ये जो सवाल है मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा। ये सवाल जो है वो आपका चैप्टर 15 से लिया गया है, ठीक है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। टाइमिंग ऑलरेडी 3 मिनट हो चुका है यहाँ पे। आगे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ये आपका चैप्टर 16 से है। जितने भी मेरे लाइव बैच के स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग को मैं चैप्टर बाय चैप्टर बताता जा रहा हूँ। हम चैप्टर में जाके जो है, आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे लाइव बैच में जो आपको कंटेंट दिया है उसको आप देखिए। वर्कशीट है, पीडीएफ है, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट लाइव बैच में नहीं है, तो जैसे भी वो तैयारी कर रहे हैं, मे बी अगर वो किसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं, तो वो फिर वहाँ उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरा मैं नहीं बता पाऊँगा, इसमें टाइम भी बहुत जाता है इसमें। बाकी लाइव बैच में कोशिश रहेगी कि इनको मैं सॉल्व करवा सकूँ। बट ऑलरेडी लाइव बैच में मैंने 9 सेट बनाकर दे रखा है। एक सेट में पूरा सिलेबस होता है और वो 9 सेट सॉल्व क्वेश्चन से उसके वीडियोज भी हैं। बहुत वीवी आई है 40% वेटेज के, अपना मतलब उसका रहता है कि 40% वेटेज आता ही आता है। चलिए फटाफट आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ। देखिए, यहाँ पर जो है चैप्टर 17 का है ये, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये भी चैप्टर 17 का ही है ये। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनाटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में इसका है, वहाँ आप जाके देखेंगे। मूविंग मास ऑफ फोटोन, ये उसी मॉड्यूल में देखेंगे आप। हाफ लाइफ वगैरह ये उसी मॉड्यूल का सब है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर है भी, ये उसी मॉड्यूल का सब है ना, उसी मॉड्यूल में जाएगा।
ये जो आप देख रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन लेयर है, जो ये आपका जो है एप्लीकेशन जो है सेमीकंडक्टर्स का, उसका चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिलता है। पीएन जंक्शन वगैरह या सेमीकंडक्टर के चैप्टर में देखने को मिलता है, बट डायोड वगैरह तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको मिलता है। तो यहाँ पर जैसे भी है उन सेमीकंडक्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, भी सेमीकंडक्टर का है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं और ये फिजिक्स में भी है, तो 2 मार्क्स का है और पहले भी कई 2-3 नंबर जो ऊपर पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की आप बात करते हैं, ये तो आई थिंक ये जो मार्क्स है चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम वर्ड, ये लॉज ऑफ मोशन का ये सवाल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप आते हैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हीट, ये तो आपका थर्मोडायनेमिक का सवाल हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 14 आपका देखिए 2 मार्क्स का है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसवर्स, ये तो वेव फेनोमेना का हो गया ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं लाइव बैच में। एंड आप चाहते हैं तो आप भी लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हाउ विल एन इलेक्ट्रिक डायपोल वी हैव व्हेन प्लेस्ड इन ए नॉन, ये चैप्टर 15 का हो गया ये। एंड वाई डू मोस्ट ऑफ ऑर्डिनरी गैसेस नॉट सो डिस्पर्सन विथ वाइट लाइट, ये हो गया डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस चैप्टर का आपको मिलेगा आई थिंक 21 चैप्टर में हो गया ये। और while sitting in your room you can hear the sound of a horn blown but not to see the light of lamp it on the road side, why, तो ये तो देखिए कहीं ना कहीं ये है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट को लेकर यहाँ पर है, ऑलरेडी वो हमें ज़्यादा दिखाई देगा जिस स्पीड ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका वही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वगैरह, तो उसी चैप्टर के मॉड्यूल में जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह आते हैं उसी मॉड्यूल में ये जाएगा, वर्क फंक्शन वगैरह होता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वेलोसिटी फ्लो वाटर डायमीटर दे रखा है, फ्लो आपका ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में जाएगा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो ट्रांजिस्टर है AC 125 वाई डजन सिग्निफाई, ये आपका जो है वो हो गया चैप्टर 24, 25, 26, 27, 29 का है ये, है ना, चैप्टर 29 का है ये, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है। 21 आपका हो गया ड्राइंग नेट डायग्राम सो कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन स्टेट द वेरियस, ये तो आपका थर्मोडायनेमिक्स का हो गया। 22 रे ऑफ वाइट लाइट पैटर्न हो गया, ये तो डिस्पर्सन का हो गया, ये 21 चैप्टर का हो गया ये। एंड आगे बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉ सर्किट डायग्राम फुल वेव रेक्टिफायर, अच्छा ये 29 चैप्टर का है, रेक्टिफायर वगैरह 29 चैप्टर में पढ़ना है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में सब बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 23 है और देखिए ये 4 मार्क्स का है। 24 पे आते हैं, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड आउटसाइड एयर बबल इन वाटर स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर सो वाटर रेडियस सर, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का सवाल है ये, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पूछा गया ये। और द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय सोर्स वन कैलकुलेट वेव लेंथ ऑफ, ये तो आपका हो गया वेव फेनोमेना का हो गया ये वेव फेनोमेना का सवाल है ये, 4 मार्क्स का यहाँ पर पूछा गया है। और व्हेन द करेंट ड्रॉ फ्रॉम एन बैटरी इज 1.9 द पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल, इतना करेंट इतना वोल्टेज कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ द बैटरी, ये इलेक्ट्रिक करंट का है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से पूछा गया। और करके यहाँ दिया मेटालिक वायर, ये भी इलेक्ट्रिक करंट का ही है। स्टेट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, तो आसान पूछ दिया, लॉज ऑफ मोशन में स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये भी आपका जो है उस चैप्टर से है, 6 मार्क्स पूछ दिया। लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यूट्यूब पर वैसे भी फ्री दे रखा है, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय वेव फ्रंट, ये तो और सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन हाइजीन प्रिंसिपल, ये आपका जो है ना वो वेव फेनोमेना ऑफ लाइट का 6 मार्क्स से देखिए यहाँ पर पूछ दिया है इसने। और क्वेश्चन नंबर 29 बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम कोलाइड विद अ ब्लॉक ऑफ वर्क मास इतना, ये वर्क एनर्जी का है, वर्क एनर्जी का है ये, 6 मार्क्स का पूछा है ये। एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड है 25 सेंटीमीटर डायमीटर, इतना कंटेंस इतने क्लोज सोर्स दे रखा है, कनेक्टेड है, फ्लो इंडक्टेंस, ये चैप्टर 19 का है। 19 में आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो चैप्टर है 19 उसमें ये है आपका, एंड अल्टरनेटिंग करंट AC करंट जो पढ़ना है इसमें 6 मार्क्स का पूछा है। और ये हिंदी में यहाँ दे रखा है इसका।
इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है GCC NIS क्लासेस, वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी टाइम बहुत नहीं लेना चाहता मैं आपका, लेकिन 10 मिनट हो चुका है तो ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पर मैं आपको ले रहा हूँ, ये और करके दिया है, और ये भी जो है ट्रांसफार्मर वगैरह का है, तो उसी चैप्टर का है, ये ट्रांसफार्मर का ही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का बात करते हैं कि कैसे पूछा गया है। अगेन 3.2 इसका कोड हो गया, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाता है। इसमें बहुत सारे सवाल मैंने करवाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ रिपीटेड होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपका लॉज ऑफ मोशन का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 पावर आ गया ना इसमें, एयर क्रेफ्ट मास हाई इतना इतना, ये वर्क एनर्जी का है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स का है, 4th भी थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेव फिनोमेना, एंड अगेन ये वेव फिनोमेना। और क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये आपका वेव फिनोमेना ऑफ लाइट एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये उस मॉड्यूल का हो गया जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब 24 से 27 के बीच के चैप्टर्स में से ये है न्यूक्लियर, आप देख लेंगे उसका न्यूक्लियर रिएक्शंस वाले में। और क्वेश्चन नंबर 9 ये उसी मॉड्यूल में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट 21 है ये चैप्टर नंबर। और ये आपका जो है लॉज ऑफ मोशन, हाँ लॉज ऑफ मोशन का सवाल है, जिसमें फ्रिक्शन वगैरह पढ़ना होता है, 2 मार्क्स का है ये। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, ये अगेन जो है वो लॉज ऑफ मोशन का ही है, 12 वाला भी। 13 वाला जो आपका है वो भी लॉज ऑफ मोशन का ही है, हाइड्रोलिक जैक है ना, नहीं ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का है ये। क्वेश्चन नंबर 14 जो है थर्मोडायनेमिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 15 भी थर्मोडायनेमिक्स का है। लेप्लेस करेक्शन, ये आपका वेव फिनोमेना चैप्टर का है, ये लेप्लेस करेक्शन वगैरह करना होता है उसमें। 17 वेलोसिटी इन एयर बाई इतना, सो दैट एवरी, ये भी वेव फिनोमेना का ही है। ड्राई लेवल रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर 28 चैप्टर 28। 4 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक, ये उसी मॉड्यूल का 24 से लेकर 27 के बीच के चैप्टर्स ही हैं। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, एंड अगेन वर्क एनर्जी, ये 21 हो गया वर्क एनर्जी का। ये आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का हो गया यहाँ पे। और उसके बाद स्टॉक वगैरह लॉ उसी में है ये। और रेजिस्टेंस वगैरह का ये है, अगेन चैप्टर 17 है ये। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चैप्टर 17 है। हाइपोथेसिस है डी ब्रोगली, ये चैप्टर 24 से 27 तक जाएगा ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सो द बेसिक कंपोनेंट ट्रांजिस्टर विद द हेल्प डायग्राम सिंबल PNP NPN ऑन बोर्ड, ये आपका 29 का है, 29 है वो आपका सेमीकंडक्टर उसी से है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चैप्टर 15 का है ये। और 28 पे आते हैं फिनोमेना, ये आपका चैप्टर नंबर 22 पे फिनोमेना ऑफ लाइट का पढ़ना है इसमें। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे CV रमन अवार्डेड नोबेल प्राइज फिजिक्स, इतना रमन इतना, स्टेट रमन इफेक्ट और इस कैलकुलेट इफेक्ट, ये डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है ये। और 30 अगर आते हैं तो ये आपका 28 चैप्टर का है यहाँ पर। और आप चाहें तो और करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल वगैरह, तो ये चैप्टर 29 में चला जाएगा, जीना डायोड या मेन एप्लीकेशन वगैरह ये। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, ये जनवरी फरवरी में कई लोग ऑन डिमांड का पेपर देते हैं, तो हम उसकी भी बात कर लेते हैं, जिसमें आप TMA के भी कुछ क्वेश्चंस मिले होते हैं। तो 2 क्वेश्चन पेपर में मेरा जो टाइमिंग गया है अब तक का 14 मिनट गया, ठीक है, हम इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगेन 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स का होता है ये। और सबसे पहला आपका जो है वही आपका जो मॉड्यूल है, जिसमें 24 से 27 तक उसमें पूछा जाएगा ये। और ये 28 का हो गया। और ये आपका हो गया रिस्पॉन्सिबल ब्लू डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट 21। और ये आपका हो गया मोमेंटम फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी चैप्टर 24 से 27 के बीच का ही है ये।
और ये आपका नंबर वो इसी चैप्टर है, उसी मॉड्यूल का है, 24 से 27 में ही है ये। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर फोर कैरेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 29 का है ये। और ये 5 ये बे फेनोमेना का है, बे फेनोमेना चैप्टर का है ये इमीडिएट न्यूक्लियर रिएक्शन, ये तो आपका वही मॉड्यूल हो गया जिसमें 24 से 27 तक में। ये आपका जो है 29 चैप्टर का पढ़ना है। 29 चैप्टर में बहुत इजी है, बहुत आसान है, मैंने सब बता रखा है। अभी आप पढ़ेंगे उसमें, जो बच्चों लाइव क्लास नहीं ज्वाइन किया फटाफट क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, आप पूरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें पूरा डिटेल बताया जाता है। आप रिकॉर्डेड वीडियोज लेना चाहते हैं तो भी ऑन डिमांड वाले तैयारी कम टाइम में कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ये भी आपका जो है आई थिंक ट्रांजिस्टर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का होगा। और ये डाइपोल वगैरह देखिए रिपीट कर रहा है, ये पहले भी आया था ये, तो कहीं ना कहीं डाइपोल मोमेंट पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ चुका है, फिर ये पूछ रहा है। तो चैप्टर 15 का है। फोटो सेल का 2 एप्लीकेशन लिखना है यहाँ पे, तो फोटो सेल वगैरह उसी में आपको मिलेगा, 24 से 27 के बीच ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो लेप्लस पहले भी आ चुका है, अभी आगे सब नोट करते चलेंगे आप। तो ये 2 मार्क्स का है, ये बे फेनोमेना का है यहाँ पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर चैप्टर 16 का है ये, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स का चैप्टर है ये। 15 आउट ऑफ फ्यूजन फ्यूजन, ये चैप्टर 24 से 27 का है, 2 मार्क्स का। हाउ इज द कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर फैक्टर विद द इंक्रीज, ये पहले भी पूछ चुका है, ये पहले भी आ चुका है सवाल, ये आपका 28 चैप्टर का 2 मार्क्स का है। और वोमेन वेइंग इतना इतना कैलकुलेट हर बॉडी रिकॉर्ड वेन मशीन लिफ्ट इतना भी नहीं, तो ये तो उसी का लॉज ऑफ मोशन का है ये, फिर इसका ठीक है 2 मार्क्स का है। एंड द टू आई थिंक लॉज ऑफ मोशन भी हो सकता है, और ये कुछ और भी जा सकता है, टीएमए का घुसाएगा तो उसमें में भी पूछ रहा है यहाँ पर कि कैलकुलेट हर वेट रिकॉर्डेड वेट वगैरह निकालना है, तो लॉज ऑफ मोशन भी बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम से। द टू थाई बोन्स each of cross sectional area 10 cm support the upper part of human body of mass 40 kg, estimate the average pressure by, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का हो गया ये। और क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड, इतना इतना दे दिया, ये चैप्टर 17 का हो गया। ये आपका चैप्टर अब 22 बे फिनोमेना फ्लाइट का है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका चैप्टर 28-29 के बीच का ही, मुझे 28 लग रहा है यहाँ पर 21 चैप्टर में। और देखिए 21 क्वेश्चंस नंबर है ये। 22 कैपिलरी ट्यूब वगैरह है, बबल्स वगैरह का, मरकरी का, ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में जाइए 4 मार्क्स मिल जाएगा आपको वहाँ पर। इसके अलावा जो है डिराइव द एक्सप्रेशन पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्लेन प्रोग्रेसिव बे फिनोमेना का सवाल है ये। हाउ एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ये भी बे फिनोमेना का ही सवाल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेशनरी चार्ज, ये तो मतलब लिख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड गिव रीजन एक्सप्लेन, तो ये सारे चैप्टर 15 से जो स्टार्ट होता है उसी में जाएगा ये आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट वगैरह जो जाएगा ये आपका बे फिनोमेना फ्लाइट में जाएगा। ये और करके दिया तो आप यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी इसमें दे सकते हैं, ये आइडेंटिकल का दिया 50% का। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स कम एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, आप यहाँ लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है ये। डिफ्रेंशिएट बिटवीन परफेक्टली इलास्टिक एनर्जी, ये तो वर्क एनर्जी का हो गया 28 वाला। 29 वाला जो है आपका वोल्टेज वगैरह है यहाँ पे, तो आई थिंक ये इसमें चैप्टर 19 में जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाएगा, जहाँ रिजोनेंस के केस को ये फॉलो करेंगे, फिर इम्पीडेंस वगैरह निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये स्पीड पार्टिकल का निकालना है, तो ये फ्रिक्शन है, वह लॉज ऑफ मोशन का सवाल है ये। और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फिजिक्स अक्टूबर 2021 की बात करते हैं। तो इसमें जो हम लोग आते हैं तो ये अगेन आपके सामने सवाल देखिए, स्क्रॉल में करता जाता हूँ, आप देखते जाएंगे, ठीक है, फटाफट कंप्लीट करता जाते हैं। आपको बहुत आइडिया लग गया होगा इसमें कि कौन किस चैप्टर से होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो इसको आप देखते चलिए, तो आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मेरा कोई इरादा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा आपका वीडियो लेकर जाऊँ या कुछ इस तरह की चीज़ें करूँ, ध्यान से आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, वो कब बताने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कुछ देखिए 29 का है ये, आप जो नॉर्मली आप आराम से इसको घर पे सॉल्व कीजिए, अच्छे से कॉपी बनाइए, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।
और काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए, एग्ज़ाम के टाइम में भी आपको रहेगा। हालांकि लाइव बैच में तो इतना दे रखा है कि एनफ एनफ मतलब एनफ है, लेकिन फिर भी अपना मेहनत अपना होता है, अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान से सब देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं यहाँ पे। हाँ, तो रिपीटेड क्वेश्चंस में क्या होता है कि फिर आइडिया हमें लगा रहता है तो हमें अच्छे से बना लेते हैं। क्वेश्चन 20 को ही देख लीजिए कितना बढ़िया सवाल पूछा है ये। ठीक है, आगे 21 को देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो फ्लूइड्स वगैरह पूछता रहता है, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह पूछा है। 22 हो गया, 23 क्वेश्चंस देख लीजिए आप, 24, 25 है ना, ये सारे आप देख लीजिए ध्यान से। इसके अलावा 26 आप देखिए, उसी मॉड्यूल का स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो है, इम्पल्स वगैरह, लॉज ऑफ मोशन का जाएगा, या काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी के बॉडी को डिफाइन करना आसान आसान तो पूछा है। 28 का फैराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये चैप्टर 19 का चला गया यहाँ पर, ईडी करंट वगैरह। डिस्टिंग्विश करना पोलराइज, ये चैप्टर ये 22 है ना, बे फिनोमेना ऑफ लाइट पे जाएगा ये, पोलराइजेशन वगैरह, सर्किट डायग्राम वगैरह, डायोड वगैरह, रेक्टिफायर, ये चैप्टर 29 का जाएगा। और ये जो है आपका अप्रैल 2021 का क्वेश्चन पेपर, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए 80 मार्क्स का ही है। देखिए टाइम भी जो है, आप देखिए टाइम, तो अगर मैं टाइम देखूँ तो 21 मिनट हो चुका ऑलरेडी। तो आप इसको आराम से, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा, आप वीडियो के आखिरी तक बने रहना, जिससे कि आपको पूरा का पूरा ये चीज़ें क्लियर हो सके और पता चल सके। आप आराम से देखते चलो, मैं केवल स्क्रॉल कर देता हूँ। हिम्मत मत हारना, ठीक है, हिम्मत हारने से ही आदमी टूट जाता है, फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और हिम्मत नहीं हारता है तो आखिरी के 10 दिन में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मेरे बैच के स्टूडेंट्स ने किया, 60% लाए हैं वो। शाम स्वभाव से इसको अगर आप देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, मैथ की तरह प्रैक्टिस करते हुए। एवरीथिंग आप देखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत फेमस है आपके लिए, प्रॉपर्टी जो प्लस थर्मोडायनेमिक्स रामबाण है, देखते चलिए आप। लॉजिक गेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, एकदम कंप्लीट, मतलब कंप्लीट देखने को मिलता है। सरफेस टेंशन वगैरह पहले भी आ चुका है, फिर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी पूछा गया, कन्वेंशन ऑफ वर्क भी पूछा गया। ये सब रिपीटेड सवाल होते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, इस पर आपको अच्छे से पकड़ बनानी चाहिए। वैन डे ग्राफ जनरेटर भी पूछा है, इसमें इंपॉर्टेंट है वो, है ना। ये सारी चीज़ें पूछा है, इमरजेंसी मतलब आपका डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, या हाइजेन प्रिंसिपल बे फिनोमेना ऑफ लाइट पे पूछा है। गामा किरणों के बारे में लिखा तो चैप्टर 24 से 27 तक ही जाएगा। पोलराइजेशन भी उसी में जाएगा। ठीक है, बॉल कोलाइड वगैरह ये वर्क एनर्जी में जाएगा। और वर्किंग जनरेटर पी अपना लेवल डायग्राम, तो ये तो आपका चैप्टर है 19 में ही जाएगा, ये 19 में ही मिलेगा आपको, फैराडेज लॉ वगैरह, ईडी करंट वगैरह। और 20 बायो सेवर्ट्स लॉ तो चैप्टर 18 वगैरह मिल जाएगा आपको। और ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह है चैप्टर, मुझे लगता है डिस्पर्सन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ही है ये। और इसी के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप एंड ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस। तो व्हाट्सअप नंबर जो 9643480201। हमारी शुभकामनाएं हमारे साथ है। सो NIS बेस्ट प्रिपरेशन फॉर ऑल एग्जाम, NIS ऑल एग्जाम्स, you can join here as a YouTube channel GCC NIS classes, the same on Telegram channel, myself सूरज, योर सूरज सर। और हम हमेशा जो है ये कोशिश रहती है कि आपके सपने पूरे हों, अच्छे मार्क्स से पास करें। अच्छा आप बढ़िया जो है, जो जिस मतलब होता है अच्छे मार्क्स लाने, तो उसके लिए सही गाइडेंस चाहिए। तो जैसे भी मेरी अगर कोई हेल्प हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपनी मदद ले सकते हैं, या कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, या लाइव बैच ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।